हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए, मैं आज आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 17, जिसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है जल के बारे में। तो आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप हमारे वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से नोट कीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आपको जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की अभी जरूरी है, कृपया आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, मैं उसी का जो है सोल्यूशन आपको पहले दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लास 6, 7 और 8 का जो है अधिकतर क्वेश्चन का जो आंसर है चैप्टर का मैंने बना करके डाल दिया है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अभी कुछ और है चैप्टर का क्वेश्चन जो लघु और दीर्घ का बाकी है, वो दोस्तों मैं इसी मंथ में जो है क्लियर करने वाला हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जो है इसी तरीका से हमें सपोर्ट बनाए रखें। और नेक्स्ट जो आपका ईयर आने वाला है 2025 है ना, यानी कि दोस्तों जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ का सिलेबस। ठीक है, जो आपको क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी मैथ का सोल्यूशन जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और उन्हें भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि यहाँ पर जो है इस चैनल के माध्यम से क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के सभी मैथ का सोल्यूशन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों लोग को जानकारी जरूर देंगे और उन्हें भी कह देंगे कि भैया का जो चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग का सब्सक्राइब, वीडियो में कमेंट और हमारे वीडियो पर लाइक बहुत ही मोटिवेशन देता है, तो आप हमारी बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि जल के तीन अवस्थाओं अंतर परिवर्तनीय है ना, इस तथ्य की व्याख्या करें। तो इसके बारे में बताना है। तो हमको बताना है कि हाँ, जो यहाँ पर जल के तीन अवस्थाएं हैं अंतर परिवर्तनीय हैं। तो बताना है हाँ, जल के तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय हैं, क्योंकि तापमान के आधार पानी ठोस से तरल या गैस में बदल जाता है। ठीक है, पानी की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। ठीक है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तो यह बर्फ में बदल जाता है, और जब इसी जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वह वाष्पित होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको बता देने हैं पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। बाकी दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। ठीक है, तो जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदल जाता है तो इसे वाष्पन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आप प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि वायु प्रवाह में सहायक होता है। इसे दर्शाने के लिए दैनिक अनुभव के आधार पर एक उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर बताना है कि वायु प्रवाह द्रव के वाष्पन में सहायक होता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है। ठीक है, किसी बीकर में बर्फ रखने पर बोल रहा है कि बीकर की दीवारों पर जल की जो है बूंदे जमा होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि बीकर के चारों ओर की वायु में वाष्प होती है। ठीक है, जो बर्फ के ठंडे होने पर उस पर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भौम जल का भंडार कैसे बन सकता है। ठीक है, तो बताना है कि पानी का कुछ भाग जमीन पर गिरने के समय है ना, जमीन द्वारा जो सोख लिया जाता है यह भूमिगत सुरंगों में भौम जल के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। अब आपका आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि मान लें कि हम अपना स्कूल यूनिफॉर्म वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या इसे किसी अंगीठी के निकट फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, समझ में आया? क्या बोल रहा है कि मान ले कि हम अपना स्कूल जो है यूनिफॉर्म वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं,
तो क्या इसे किसी अंगीठी के निकट फैलाने पर इससे कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे मिलेगी? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर बताना है हाँ। बारिश के दिन स्कूल के यूनिफॉर्म को अंगीठी या हीटर के पास फैलाने से उसे जल्दी सुखाया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंगीठी या हीटर की गर्मी से यूनिफॉर्म में मौजूद पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है, जिससे यूनिफॉर्म जो है क्या होती है, जल्द सूख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर 22 नंबर क्वेश्चन को बता देनी है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देना है कि जब जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठकर ठंडी होती है और संघनित हो जाती है तो बादल बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब आपका आता है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कि जल की एक ठंडी बोतल को रेफ्रिजरेटर से निकालकर मेज पर रखते हैं। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, क्यों? ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर से निकाली गई ठंडी बोतल को मेज पर रखने पर कुछ समय बाद इसके चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है संघनन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है दोस्तों? तो ये दोस्तों संघनन के कारण दिखता है। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि चश्मा के लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारने से लेंस जो है भीग जाते हैं, क्यों? इसे समझाएं। तो दोस्तों आपको बताना है कि चश्मा के लेंस पर फूंक मारने से लेंस भीग जाते हैं क्योंकि सांस लेने के दौरान निकलने वाली हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडे लेंस से संपर्क में आकर पानी की बूंदे में बदल जाती है। ठीक है, क्या चीज बदल जाती है दोस्तों? पानी की बूंदे में बदल जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बता देना है। बाकी दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि हिम और ओले किस प्रकार बनते हैं, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो हिम और ओले दोनों ही बादलों से बनने वाली वर्षा के रूप में बनते हैं। ठीक है, हिम और ओले दोनों ही बादलों से बनने वाले वर्षा के रूप में बनते हैं। हिमपात तब होता है जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और बर्फ के महीन गुच्छे गिरते हैं। ठीक है, वही ओले तब बनते हैं जब तेज हवाओं की वजह से पानी की बूंदें एक दूसरे से टकराकर ठंडी हो जाती है और जम जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूखा कब पड़ता है, इसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बताना है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कि जब किसी इलाके में 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक बारिश ना हो तो उसे सूखा कहते हैं। ठीक है, और सूखा के हमारे जीवन में निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला नंबर, सूखे से पानी की कमी और गुणवत्ता में गिरावट आती है। ठीक है, दूसरा नंबर, सूखे की वजह से बीमारियां और मौतें का जो है खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर में सूखे से जंगल में आग लगने की खतरा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि गांव में जल का संग्रहण कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देना है कि गांव में जल का संग्रहण निम्न तरीके से कर सकते हैं। पहला, परंपरागत तरीके से कुएं, झील, तालाब आदि परंपरागत है जिनसे जल का संग्रह किया जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर दोस्तों भूमिगत पुनर्भरण। ठीक है, पुनर्भरण यानी कुआं खोदकर गड्ढा, खाई, हैंडपंप और कुएं की सहायता से भूमिगत पुनर्भरण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आपको 2 पॉइंट। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में प्रत्येक का क्या वाष्पन अथवा संघनन से संबंध है। पहला है कि गीले कपड़े पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। ठीक है, दूसरा नंबर है सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, है ना। तीसरा नंबर है कि गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट का कुछ समय के बाद सूख जाना, है ना। चौथा है कि गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देंगे, तो इसका आंसर बताना है पहला का कि गीले कपड़े पर इस्त्री करने पर, है ना, भाप का उठना वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, वाष्पन कहलाती है। दूसरा, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखाना संघनन कहलाती है। ठीक है, तीसरा, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट का कुछ समय के बाद सूखना वाष्पन कहलाता है। ठीक है,
और गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना ये भी वाष्पन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका जो है आंसर को आपको बता देनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है आपका लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। इसमें दोस्तों दीर्घतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है इसे यहीं तक के एंड करेंगे और नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 18 जो है आपका चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है।